हेलो बच्चों, नमस्ते। कल मैंने आप लोगों को ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन बताए थे कि इस तरह से एमसीक्यू के क्वेश्चन आते हैं। इसीलिए कहते हैं कि हम जो वीडियो डालते हैं तो आप लोग देखा करिए, ज़्यादा लंबे नहीं डालते हैं। अगर शुरू से आप वीडियो हमारी देखते तो आज बहुत बड़ी अच्छी कंडीशन होती। और देखिए, अच्छा, अगर हम बनाते हैं तो आप ही लोगों के लिए बनाते हैं। अब यहाँ पर दो ऑप्शन आएंगे, निम्न पद्यांशों में से किसी एक पद्यांश को पढ़ करके उसके नीचे लिखे प्रश्नों के जवाब दीजिए। तो जो यहाँ पर मैंने पहला पद्यांश दिया है वो आपके जो है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध से दिया है, पवन दूतिका से। जो प्यारे मंज उपवन या वाटिका में खड़े हो, छिद्रों में जा कुड़ित करना वेणु सा कीचकों को, हो यूँ होवेगी सुरति उनको सर्वगोपांगना की, जो है वंशी श्रवण रुचि से दीर्घ उत्कंठ होती। लाके फूले कमल दल को श्याम के सामने ही, थोड़ा थोड़ा विपुल जल में व्यग्र हो डुबाना, यो देना ए भगनी जतला एक अम्भोज नेत्रा, आँखों को हो विरह विधुरा वार में बोरती। अब इसमें उपर्युक्त पद्यांश के शीर्षक एवं रचनाकार का नाम लिखो। तो शीर्षक बच्चों वही पवन दूतिका हो जाएगा, रचनाकार हो जाएगा अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। राधा अपनी आँखों को आंसुओं में डुबाए क्यों रखती है, कवि ने इस पद्यांश में किस प्रसंग को व्यक्त किया थे। तो लिख सकते हो कि उपर्युक्त पद्यांश किस छंद में है ना, सवैया में है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो जो है इस तरह से इसका कर लेना। एक बात और, इसमें जो छंद है ना, मंदाक्रांता लिखना, छंद इसमें मंदाक्रांता लिखना। अगर वो न कर पाओ तो इसको कर लेना, पथको न मलिन करता आना, पद चिन्ह न दे जाता जाना, सुध मेरे आगम की जग में सुख की सिहरन हो अंत खिली। ये महादेवी वर्मा ने लिखा है और ये जो है यहाँ पर गीत से लिया गया है, गीत नंबर 3 से। तो आप इसको भी लिख सकते हो, है कि नहीं ना। इसके बाद किसी एक कवि का जीवन परिचय, एक कवि का जो है जीवन परिचय लिखना है। तो उसमें आता है वासुदेव शरण अग्रवाल, प्रोजी सुंदर रेड्डी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। 3 में से एक कर लेना। इसके बाद किसी एक कवि का जीवन परिचय लिखिए। पहला मैथिली शरण गुप्त या हरिऔध है या जयशंकर प्रसाद है, 3 में है, 3 में एक कर लेना। अब बात करते हैं हम खंड खास संस्कृत की। बड़ी अच्छी बात हुई। अब हम खंड खास संस्कृत की बात करते हैं। तो संस्कृत में जो एक लेसन है ना, संस्कृत भाषा या महत्तम, इससे पूछा हमने। यहाँ से पूछा गया है संस्कृत साहित्यम सरसम व्याकरण सुनिश्चितम, यानी संस्कृत का साहित्य रसयुक्त और इसका व्याकरण सुनिश्चित है। तस्य गद्य पद्य च लालित्यम भावबोध सामर्थ्यम अद्वितीयम, इसका गद्य और पद्य सुंदरता से परिपूर्ण, भावबोध की समर्थता अद्वितीय और श्रुति माधुर्यंच वर्तते और सुनने में मधुर है। किम बहुना चैत्य निर्माणार्थम यादृशी सत्प्रेरणा संस्कृत वाङ्मयम ददाति न तादृशीम किंचिदन्यत्, क्या बहुत कहा जाए चरित्र के निर्माण के लिए जैसी सच्ची प्रेरणा संस्कृत भाषा देती है वैसी दूसरी नहीं दे सकती है। मूलभूता नाम मानवीय गुणा नाम यादृशी विवेचना संस्कृत साहित्य वर्तते न अन्यत्र तादृशी, मूलभूत से मानवीय गुणों की जैसी विवेचना संस्कृत साहित्य में वर्णित है अन्य नहीं दिखाई देती। दया दानम शौचम औदार्यम अनुसूया क्षमा अन्य च अनेके गुणा अस साहित्य अनुशीलनेन संजायन्ते। दया दान पवित्रता उदारता और किसी की निंदा न करना, अनुसूया माने किसी की निंदा न करना, क्षमा और दूसरे बहुत से गुण अपने साहित्य में बड़ी अनुशीलता के साथ संजोए हुए है। या तो जो है आत्मक एवं सर्वज्ञ का तैयार कर लेना, याज्ञवल्क्य को मैत्री उद्यासन अहम अस्मात् स्थानात् अस्मि, इसलिए से तैयार कर लेना। नहीं तो संस्कृत भाषा या महत्तम जो है यूपी बोर्ड के लिए बड़ा इम्पॉर्टेंट है, तो ये ध्यान देना आप लोग। और पद में बच्चों यहाँ पर ये इम्पॉर्टेंट है, सुखार्थिना कुतो विद्या कुतो विद्यार्थिनी सुखम, असुखार्थी व त्यजेद विद्या विद्यार्थी व त्यजे सुखम, यानी सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ, विद्या चाहने वाले को सुख कहाँ।
सुख चाहने वाले को विद्या त्याग देना चाहिए, विद्या चाहने वाले को सुख त्याग देना चाहिए। पहले संदर्भ लिखना, संदर्भ यानी प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक कक्षा 12 हिंदी की जो है सुभाषित रत्ना नामक पाठ से लिया गया है। प्रसंग इसमें लिखना नहीं और रचयिता पचयिता इमा नहीं लिखा जाता, सीधा अर्थ लिख देना। इसके बाद ये नहीं श्लोक आता है तो दूसरा वाला ये लिख लो। दूसरा वाला है काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम व्यसनेन च मूर्खाणाम निद्रया कलहेन वा। यानी जो पढ़े लिखे होते हैं उनका समय काव्य शास्त्र और पढ़ाई लिखाई में व्यतीत होता है, और जो मूर्ख होते हैं उनका समय जो है नींद में या लड़ाई झगड़े में बीतता है। तो इस तरह से चाहे आप वो श्लोक लिखो सुखार्थिना वाला, चाहे काव्य शास्त्र वाला करिए, संदर्भ वही रहेगा बच्चों। इसके बाद बच्चों बाकी तो सब कर ही लोगे। अब जैसे मान लिया आया है निबंध, बढ़िया निबंध विज्ञान पर तैयार कर लो। जैसे विज्ञान एक अभिशाप या किसी एक कवि के विषय में तैयार कर लीजिए, और निबंध जो है बना करके बढ़िया बढ़िया लिखना चाहिए। इस तरह से पेपर को बड़े अच्छे तरीके से करो, क्योंकि आपका जो है फाइनल है, अच्छे से पेपर दीजिए। और वीडियो रोज देखा करिए, शुरू से देखोगे तो आपको सब समझ में आएगा। आजकल के बच्चे जो है पेपर के समय पर परेशान हो जाते हैं, पहले से नहीं पढ़ते हैं। पहले से भी थोड़ा थोड़ा पढ़ना चाहिए।